हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक और पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है माय लास्ट डचेस। ये लिखी है रॉबर्ट ब्राउनी ने, जो विक्टोरियन पोएट है। और ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इससे पहले जो मैंने पोएम कराई थी आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। तो बेसिकली ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। और जो स्पीकर होता है वो अपनी जो बात है उसे कहता है और लिसनर बिना किसी रोक टोक के उसे सिर्फ सुनता है। यही ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। इसमें सारी ही बात स्पीकर ही करता है, चाहे लिसनर से भी कोई पॉइंट है तो वो भी स्पीकर खुद ही बोलता है। तो ये पूरी पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो रॉबर्ट ब्राउनी ने लिखी है इन 1842। माई लास्ट डचेस। सो फ्रेंड्स, इस पोम के अंदर जो स्पीकर है, इस ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर जो हमारा स्पीकर है वो ड्यूक खुद है, यानी किंग खुद है। वो ड्यूक ऑफ फरेरा का किंग है। तो वो बता रहा है अपनी जो भी स्टोरी है। और इसमें लिसनर एक मैसेंजर आया हुआ है उसके मैरिज का प्रपोजल लेकर, तो वो एक लिसनर है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग इन दोनों के बीच में चलता है। अब थोड़ी सी अगर हम बैकग्राउंड में जाए तो हमें पता चलता है कि ये जो हमारा ड्यूक है, इसने अपनी डचेस को मार दिया था क्योंकि उसका जो बिहेवियर है उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। इसीलिए जो अब ड्यूक है हमारा विडो हो चुका है, यानी उसकी कोई रानी अब नहीं है। इसीलिए एक मैसेंजर आता है उसको उसके लिए रिश्ता लेके। तो ये जो पूरी पोएम है इसी से रिलेटेड है। तो अब पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो हमारा ड्यूक है, किंग है, वो अपनी जो डचेस है उसको मार देता है। क्यों? क्योंकि उसे डचेस का बिहेवियर, डचेस का स्माइल करना अच्छा नहीं लगता है। जो हमारे यहाँ पे डचेस है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, सबके साथ इक्वली रहती है, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करती, चाहे वो किंग हो, चाहे वो कोई भी काम करने वाला नौकर हो। तो इस बिहेवियर को लेकर जो हमारा ड्यूक है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। इसीलिए वो अपनी जो डचेस है उसको मार देता है। और अब जो सीन चल रहा है इसके अंदर एक मैसेंजर आया हुआ है ड्यूक के यहाँ, अपनी मतलब उसकी शादी का प्रपोजल लेकर। दैट्स माई लास्ट डचेस। वो पेंटिंग की तरफ, वॉल पर इशारा करके पेंटिंग की तरफ बताता है कि देखो वो है मेरी लास्ट डचेस। लुकिंग शीवर अलाइव। ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। ये एक पीस ऑफ वंडर है। वो बताता है कि बहुत से लोग इस पिक्चर को देखकर, पोर्ट्रेट को देखकर सोच में ही पड़ जाते कि इतना सुंदर ग्लांस कैसे कोई बना सकता है। तो इसके आगे वो बताते हैं कि ये जो पेंटिंग है एक ही दिन में फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई है। बहुत से लोगों के मन में ये बात रह जाती है कि इतने पैशन के साथ, इतने ग्लांस के साथ, इतना गहरा पेंट कोई कैसे कर सकता है, जैसे कि वो अभी जिंदा है, हमारे सामने है। बट मेरे डर से कोई ये बात पूछता नहीं है, इसीलिए मैं खुद ही बता देता हूँ कि ये एक बहुत ही फेमस प्रिस्ट थे, उन्होंने बनाया है, फ्रा पेंडोल्फ ने। आगे वो बताते हैं कि जो मेरी लास्ट डचेस है उसकी चीक्स पर जो ब्लश है वो मेरी प्रेजेंस की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं है। शायद जो पेंडोल्फ है उसने कह दिया होगा कि लेडी, जो तुम्हारी शॉल है बिल्कुल हाथ तक तुम्हें ढके हुए है, या उसकी ज़रूर तारीफ़ की होगी कि तुम्हारा जो नेक है इतना ज़्यादा चमक रहा है कि इसको मैं पेंटिंग में भी नहीं उतार सकता। और यही छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे कमेंट्स इनफ है उसको ब्लश करवाने के लिए। और ये जो स्पॉट ऑफ जॉय दिख रहा है शायद इन्हीं की कमेंट की वजह से होगा। शी हैड अ हर्ट, हाउ शैल आई से। उसका ऐसा ही हर्ट है, कैसे मैं बताऊँ तुम्हें। सून मेड ग्लैड, वो जल्दी से ही खुश हो जाती है, जल्दी से ही इम्प्रेस्ड हो जाती है। अगर तुम भी उसके आस पास से निकलोगे तो भी वो तुम्हें ऐसी ही स्माइल देगी। फिर आगे वो बताता है कि मैंने अपनी जो डचेस है उसको एक हार गिफ्ट किया था। तो इतना महंगा वो हार गिफ्ट करता है और मेरी डचेस उसको ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट से कंपेयर करती है, यानी सूर्य की ढलने की खूबसूरती से मेरे इस हार को वो कंपेयर करती है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, ये एक फुलिश बात है।
आगे वो बताती है कि मेरी डचेस आराम से खुश हो जाती है। अगर कोई फूल कोई भी मतलब पागल इंसान है या उसके लिए चेरीज़ तोड़ के ले आता है, वो इम्प्रेस हो जाती है। अगर उसको रात में टेरेस पर राइड करा दिया जाता है तो भी वो खुश हो जाती है। हमेशा ब्लश करती रहती है, सबको थैंक करती रहती है। मैं तो समझ नहीं पाता कि कैसे वो मेरे 900 ईयर ओल्ड नेम, यानी जो मैंने पहचान उसे दी है, जो मैंने गिफ्ट उसे दिया है, उसको हर एक चीज़ से कंपेयर करने लग जाती है। मैंने कई बार उसे समझाया, उसके इस बिहेवियर को मैंने कम करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वो सबके साथ वैसी ही रहती है। हर किसी के साथ स्माइल करना तो उसका बनता ही है। इसीलिए थक हार कर अब मैं उसके सामने और झुकना नहीं चाहता था और मैंने कमांड दे दी कि अब इसकी स्माइल को यहीं पर रोक देना चाहिए। इसका मतलब है वो कहना चाहता है कि अब मैं नहीं सह सकता ये सब, और उसको उसकी जो डचेस है उसको मार देता है और ये बात रिवील करता है उस मैसेंजर के सामने। आगे वो ड्यूक अब जो मैसेंजर है उसे कहते हैं कि चलो खड़े हो जाओ, अब हम रेस्ट सभी गेस्ट से मिलते हैं और नीचे चलते हैं। जब वो जा रहा होता है तो वो डाउरी के लिए उस मैसेंजर से बात करता है। फिर वो कहता है कि मैं इतना उदार हूँ कि मैं डाउरी को एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन वो पहले उस जो ब्यूटीफुल गर्ल है उससे भी मिलना चाहता है। देन उसके बाद वो कहता है कि अपनी जो स्पीच को एंड करते वक्त वो नीचे जाते हुए एक बहुत ही अच्छा स्टैचू है उसकी तरफ अटेंशन करके बताता है। नेपच्यून ऑफ टैमिंग सी हॉर्स का एक रेयर स्टैचू है और वो बनाया है क्लॉस ऑफ इंस्पर्ट ने। ब्राउन्स का स्टैचू है, वो बताता है, उसको स्पेशली अटेंशन देता है कि देखो ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। तो एट द एंड वो एक सजेशन दे रहा है कि किस तरीके से वो शादी में डाउरी को भी एक्सेप्ट करता है। वो मैनिपुलेट कर रहा है और चाहता है कि जो भी उसकी वाइफ हो वो कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर ही आए अपने साथ। होप सो आपको ये आइडिया लग गया होगा ड्यूक का नेचर कैसा है, और आपको ये स्टोरी भी पोयम भी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।